इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा और फाइबर का मतलब होता है रेशा या धागा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। We need clothes to protect ourselves from heat, cold, rain and germs। मतलब हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ती है गर्मी से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और कीटाणुओं से बचने के लिए। अर्ली ह्यूमन बींग्स वोर क्लॉथ्स विच वेयर मेड फ्रॉम प्लांट लीव्स और एनिमल स्किन। मतलब पुराने ज़माने के लोग पौधों के पत्ते से बने कपड़े पहनते थे और जानवरों के चमड़े से बने कपड़े पहनते थे। Nowadays clothes are generally made from long threads called fibers। मतलब आजकल कपड़े लंबे लंबे धागे से बनाए जाते हैं जिसे फाइबर्स कहते हैं। The fibers are either woven or knitted to make a fabric। मतलब इन फाइबर्स को बुन करके फैब्रिक बनाया जाता है। The fabric is then used to making clothes which we wear। और इस फैब्रिक का इस्तेमाल करके कपड़े बनाए जाते हैं जो हम पहनते हैं। The nature of clothes that we need to wear varies from season to season and from place to place। मतलब हम अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। चलिए अलग अलग प्रकार के फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ डू यू नो द वर्ड साड़ी कम्स फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड दैट जस्ट मीन्स क्लॉथ। साड़ीज वेयर फर्स्ट मेंशन्ड इन द वेदास वे बैक इन 600 BC। मतलब साड़ी शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब होता है कपड़ा। साड़ी पहली बार 600 BC में वेदों के जरिए उसका उल्लेख किया गया, मेंशन किया गया। नाउ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, और सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, यानी जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नेमली नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर सोर्स। मतलब फाइबर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है जिनके नाम है नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, और ये क्लासिफिकेशन उनके सोर्स पे बेस्ड है। मतलब उनके स्रोत पे आधारित है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। मतलब वैसे फाइबर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। कॉटन, जूट, क्योर एंड लिनेन आर ऑल प्लांट फाइबर्स। मतलब जो फाइबर हमें प्लांट से प्राप्त होता है उसे हम प्लांट फाइबर कहते हैं। कॉटन, जूट, क्योर और लिनेन ये सब प्लांट फाइबर हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। मतलब जो फाइबर्स हमें एनिमल से प्राप्त होता है उसे हम एनिमल फाइबर कहते हैं। वूल और सिल्क ये एनिमल फाइबर हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। चलिए इन अलग अलग फाइबर्स के बारे में और पढ़ते हैं। नाउ कॉटन, इट ग्रोज ऑन प्लांट्स। ये प्लांट पे ग्रो होता है, मतलब ये प्लांट फाइबर है। कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉयल। मतलब कॉटन प्लांट्स ब्लैक सॉयल में अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। ब्लैक सॉयल इज फाइन एज इट रिमेन्स ड्राई फ्रॉम टॉप बट रिटेन्स द मॉइस्चर इनसाइड। दिस हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। मतलब ब्लैक सॉयल अच्छा इसलिए है क्योंकि वो ऊपर से सूखा रहता है लेकिन वो अपने अंदर नमी को बरकरार रखता है, जो कि प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैविंग टेम्परेचर ऑफ ओवर 16 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। मतलब गर्म और नमी वाले क्लाइमेट में जहां टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये सबसे अच्छा कंडीशन है कॉटन प्लांट के ग्रो होने के लिए। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट कॉल्ड बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट। मतलब कॉटन प्लांट के फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है जिसे बॉल्स कहते हैं। फार्मर्स पिक आउट कॉटन फ्रॉम दीज बॉल्स। मतलब फार्मर्स इस बॉल्स में से कॉटन को निकालते हैं। दिस कॉटन हैज थिन फाइबर्स इन इट। दीज आर सेपरेटेड बाय कॉम्बिंग। मतलब कॉटन में पतले पतले फाइबर्स होते हैं जिसे कॉम्बिंग के जरिए सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज जूट, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट। मतलब इसे भी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स कलर। मतलब इसके रंग के कारण इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट विच ग्रोज वेल इन अलुवियल सॉयल।
मतलब इसे जूट प्लांट के बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। बार्क का मतलब होता है छाल, जो कि एलुवियल सॉइल में अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। जूट प्लांट यूजेस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू ए लार्ज एक्सटेंट। मतलब जूट प्लांट बड़े पैमाने पर मिट्टी के फर्टिलिटी को यूज करता है। फ्रेश सॉइल इज देयरफॉर नीडेड एवरी ईयर फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट्स। मतलब इसीलिए जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए हर साल फ्रेश सॉइल की आवश्यकता होती है। जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, गन्नी बैग्स, कारपेट्स एंड मैट्स एमॉन्ग मैनी अदर थिंग्स। मतलब जूट का इस्तेमाल रस्सी, बोरे, कालीन, चटाइयाँ और भी दूसरी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज कोर। इट इज obtained from the outer covering of coconut which does not require a very fertile soil for its growth। मतलब इसे नारियल के बाहरी हिस्से से प्राप्त किया जाता है, जिसके ग्रोथ के लिए ज्यादा फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती। रेड एंड येलो सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कोकोनट। कोर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, फुट मैट्स, मैट्रेसेस एटसेट्रा। मतलब कोकोनट के ग्रोथ के लिए रेड और येलो सॉइल उचित है और इसे रोप्स, फुट मैट्स, मैट्रेसेस यानी गद्दे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लिनेन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। मतलब ये फ्लैक्स प्लांट के फाइबर से ऑब्टेन होता है। द सुटेबल सॉइल फॉर फ्लैक्स आर अलुवियल सॉइल एंड डीप लोम्स। मतलब इस प्लांट के ग्रोथ के लिए सुटेबल सॉइल एलुवियल सॉइल है और डीप लोम्स यानी बलुई मिट्टी है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ लिनेन आर एप्रॉन्स, बैग्स, टॉयल्स, बेड कवर्स, अपीयरल्स और क्लोथिंग। मतलब कुछ प्रोडक्ट जो लिनेन से बने होते हैं वो हैं एप्रॉन्स, बैग्स, टॉवेल्स, बेड कवर्स, अपीयरल्स यानी पोशाक और क्लोथिंग यानी कपड़े। नेक्स्ट इज वूल। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल एंड सम अदर एनिमल्स। मतलब वूल को जानवरों के बॉडी कोट से ऑब्टेन किया जाता है, चमड़े के बाहरी हिस्से से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे सीप, गोट, कैमल और भी दूसरे जानवरों से। दिस बॉडी कोट इज कॉल्ड फ्लीस और इस बॉडी कोट को फ्लीस कहते हैं। नाउ सिल्क। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। मतलब इसे सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया जाता है। These worms grow on the leaves of mulberry plant। ये worms मलबेरी प्लांट के पत्तों पर ग्रो होते हैं। You will learn more about wool and silk in your higher classes। आप अपने हायर क्लासेस में वूल और सिल्क के बारे में और भी पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स। Synthetic fibers are prepared in the factories using appropriate chemicals। They are also called man-made fibers। मतलब सिंथेटिक फाइबर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करके, और इसे मैनमेड फाइबर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन, टेरिलिन एंड रेयॉन आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब नायलॉन, टेरिलिन और रेयॉन ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। Synthetic fibers are better than natural fibers in some respects। They are stronger, wrinkle-free, have fast color, do not shrink and are not spoiled by moths। मतलब सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से कुछ मामलों में बेहतर हैं। वो मजबूत होते हैं, वो जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं, उनका कलर भी चमकदार होता है और वो कीड़ों के जरिए सड़ते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं। Now do you know? नायलॉन was prepared for the first time by scientists in New York and London। मतलब नायलॉन जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, उसे साइंटिस्ट के जरिए न्यूयॉर्क और लंदन में पहली बार बनाया गया था। Simultaneously, therefore the name nylon was given to the fiber where NY stands for New York and LON for London। क्योंकि इस फाइबर को एक साथ न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया था, इसीलिए न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON मिला करके इसका नाम नायलॉन रखा गया। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। कपड़ा का उत्पादन। लेट अस नाउ लर्न द बेसिक डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ। मतलब चलिए पढ़ते हैं कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स। दीज स्टेप्स आर गिवन बिलो इन द सीक्वेंस इन विच दे आर कैरिड आउट। मतलब रॉ मटेरियल से कपड़े बहुत सारे स्टेप्स के जरिए बनते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, जिसे हम प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट बनाते हैं। सारे स्टेप्स नीचे सीक्वेंस में दिए गए हैं जिस तरह उन्हें किया जाता है। फर्स्ट, कलेक्टिंग द फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मतलब अलग अलग तरीके से फाइबर्स को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट, स्पिनिंग। फिर कताई की जाती है।
नेक्स्ट वीविंग, फिर उसकी बुनाई की जाती है। नेक्स्ट डाइंग, मतलब उसे कलर किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंटिंग, उस पे कुछ डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। नेक्स्ट फिनिशिंग, फिनिशिंग किया जाता है। नेक्स्ट टेलरिंग, और उसे सील करके कपड़े बनाए जाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज स्टेप्स वन बाय वन। चलिए एक एक करके इन सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ फाइबर्स, मतलब फाइबर्स को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। वर्कर्स कलेक्ट फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मतलब कर्मचारी अलग अलग सोर्स से फाइबर को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड वुल इज कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप। जैसे कॉटन को कॉटन बॉल्स से कलेक्ट किया जाता है और वुल को शिप के फ्लीस से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट इज स्पिनिंग, कताई करना। फाइबर्स आर फर्स्ट मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड्स लाइक स्ट्रैंड्स। These are then spun together to form yarn। मतलब फाइबर्स को पहले लंबे लंबे धागे की तरह बनाया जाता है और फिर उसको एक साथ यार्न बनाया जाता है, सूत बनाया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। और इस प्रोसेस को, फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। ए सिंपल डिवाइस फॉर स्पिनिंग इज द चरखा। मतलब स्पिनिंग के लिए सिंपल डिवाइस चरखा है। नेक्स्ट इज वीविंग, बुनाई करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ और फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स। मतलब ये एक प्रोसेस है यार्न से फैब्रिक बनाने का, कपड़ा बनाने का। दिस इज डन बाय ए वीवर हु इज ए पिक्चर ऑफ अटेंटिवनेस एंड कंसंट्रेशन व्हाइल यूजिंग हिज वीविंग मशीन। मतलब इस प्रोसेस को बुनाई करने वाली मशीन के द्वारा किया जाता है, जो कि सावधानी और एकाग्रता की तस्वीर है। दिस मशीन इज कॉल्ड द लूम, और इस मशीन को लूम कहा जाता है। At some places, weaving is still done on a hand-operated loom called the hand loom। मतलब अभी भी कुछ जगहों पर वीविंग प्रोसेस हाथों के जरिए ऑपरेट होने वाले लूम से किया जाता है और इसे हैंड लूम कहते हैं। नाउ डाइंग, रंगाई करना। आफ्टर द फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड, इट इज गिवन डिफरेंट कलर्स। मतलब जैसे ही कपड़ा तैयार होता है उसे अलग अलग कलर से रंगा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द क्लॉथ इज कॉल्ड डाइंग। मतलब कपड़े को कलर करने के प्रोसेस को डाइंग कहते हैं। दिस इज डन बाय ए डायर हु सोक्स द क्लॉथ इन ए सॉल्यूशन ऑफ द डाई। मतलब इसे एक डायर की मदद से किया जाता है जो कि कपड़ों को कलर के सॉल्यूशन में डुबाता है। नेक्स्ट प्रिंटिंग, छपाई करना। टू मेक द डाइड क्लॉथ लुक मोर अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर प्रिंटेड ऑन इट। मतलब रंगे गए कपड़ों को और भी आकर्षक दिखाने के लिए उन पे अलग अलग प्रकार के डिजाइन छापे जाते हैं। दिस इज डन बाई ए प्रिंटर एदर बाई हैंड और बाई यूजिंग ए मशीन। मतलब ये एक प्रिंटर की मदद से किया जाता है जो कि हाथ से करता है या किसी मशीन की सहायता से करता है। नेक्स्ट फिनिशिंग, द प्रिंटेड क्लॉथ इज फाइनली मेड स्मूथ, सॉफ्ट एंड शाइनी। दिस इज डन बाई सम स्पेशल ट्रीटमेंट्स कॉल्ड फिनिशिंग। मतलब प्रिंटेड क्लॉथ को और भी सॉफ्ट और शाइनी बनाया जाता है और ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स से किया जाता है जिसे फिनिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट टेलरिंग, सिलाई करना। द फिनिश्ड क्लॉथ इज देन सेंट टू द मार्केट फ्रॉम वेयर वी बाई इट। मतलब कपड़े को मार्केट में भेजा जाता है जहां से हम उसे खरीदते हैं। वी देन गेट इट स्टिच्ड इनटू डिफरेंट ड्रेसेस बाय ए टेलर। मतलब फिर हम उस कपड़े को अलग अलग ड्रेसेस में एक टेलर की मदद से सिलवाते हैं। नाउ डू यू नो, ड्रेसेस लाइक स्वेटर्स, पुल्लोवर्स एंड सॉक्स आर मेड फ्रॉम वुलन यार्न्स बाय द प्रोसेस ऑफ नीटिंग। मतलब कपड़े जैसे स्वेटर्स, पुलोवर्स और मोजे, ये सब वूल से बनाए जाते हैं नीटिंग प्रोसेस के द्वारा, यानी बुन करके। ड्यूरिंग नीटिंग, सिंगल यार्न्स आर हैंड नीट और मशीन नीट टू मेक मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुलन ड्रेसेस। मतलब बुनाई के समय अलग अलग कपड़े के एक एक धागे को हाथ से बुन के या मशीन से बुन के उन पर बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाए जाते हैं। नाउ वी नो दैट द क्लॉथ्स वी वेयर आर प्रिपेयर्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ सो मैनी पीपल। मतलब अब हमें पता है कि जो कपड़े हम पहनते हैं उसे बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स सो दैट दे लुक अट्रैक्टिव एंड लास्ट लॉन्गर। तो ये जरूरी है कि हम अपने कपड़े का देखभाल करें ताकि वो आकर्षक दिखें और ज़्यादा दिनों तक टिकें। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।